चिरांद को रामायण सर्किट और राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाए। संक्षेप में 5 मिनट नहीं हुआ महोदय, 5 मिनट नाप के लाया हूं। इसके संरक्षण, विकास और प्रचार के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, बिहार की धरती ने विश्व को बुद्ध दिया, महावीर दिया, नालंदा दिया। अब समय आ गया है कि बिहार चिरांद के माध्यम से भारत को उसकी रामायणकालीन स्मृति, नवपाषाण सभ्यता और त्रिवेणी संगम की विरासत भी सौंपे। चिरांद को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना केवल बिहार की मांग नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा के सम्मान का प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर शीघ्र ठोस निर्णय लिया जाए। महोदय, कार्य हुए हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन 1971 में वहां खुदाई शुरू हुआ था, 1961 में, और 1972-73 में पहली बार उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आया। इतना लंबा कालखंड बीत गया। एक ऐसा स्थान जो प्रमाणित करता है कि गंगा के किनारे सभ्यता बसती थी। और यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि सारण जिला के सदर प्रखंड में अवस्थित पुरातत्विक स्थल चिरांद को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित धरोहर का दर्जा दिलावे। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस गरिमामयी सदन के माध्यम से बिहार ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक चेतना से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं सारण जिले के चिरांद की, जिसे अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि कृत रामायण भारत का केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह भारत के इतिहास और भूगोल का भी एक सशक्त साहित्यिक स्रोत है। रामायण के बालकांड के 23वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण के उस स्थान पर पहुंचने का विस्तार से वर्णन मिलता है जहां सरयू और त्रिपतका गंगा का संगम होता है और जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। माननीय सदन, यही स्थल आज चिरांद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चिरांद भगवान श्री राम की प्रथम अभ्युदय यात्रा का पहला पड़ाव है। माननीय सभापति महोदय, बहुत कम लोग जानते हैं कि बिहार की धरती पर 3 महान नदियों का, गंगा, सरयू और सोन नद का साक्षात संगम है। यह क्षेत्र अपने आप में प्रयागराज की तरह एक त्रिवेणी है, फिर भी यह परम तीर्थ आज भी उपेक्षा और गुमनामी का शिकार है। इसका कारण यह नहीं है कि चिरांद का महत्व कम है, बल्कि कारण यह है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का गंभीर शोध, संरक्षण और प्रचार नहीं हो पाया। माननीय सदन, 1961 में बिहार पुरातत्व निदेशालय द्वारा यहाँ उत्खनन आरंभ किया गया था। 1972-73 तक यह स्पष्ट हो गया कि चिरांद के गर्भ में एक अत्यंत समृद्ध और सुविकसित नवपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। इस खोज ने इतिहास की स्थापित धारणाओं को बदल दिया और सिद्ध कर दिया कि भारत की प्राचीन कृषि और सभ्यता का विकास गंगा के तटों पर ही हुआ था। माननीय सभापति महोदय, कुछ कालखंडों में भगवान श्री राम को केवल कवि की कल्पना बताने का प्रयास किया गया, लेकिन चिरांद की खुदाई से प्राप्त साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि, जल प्रबंधन और ऋषि संस्कृति हजारों वर्ष पहले ही अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। माननीय सदन, करीब 7-8 हजार वर्षों से यहाँ निरंतर मानव बसावट के प्रमाण मिलते हैं। नदियों के जल का संरक्षण और प्रबंधन यहाँ के निवासियों को ज्ञात था। इस दृष्टि से चिरांद सतत विकास के अध्ययन का भी एक जीवंत प्रयोगशाला है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 वर्षों से चिरांद विकास परिषद इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत को सामने लाने का प्रयास कर रही है। मैंने स्वयं भी सदन में इसके संरक्षण और विकास को लेकर सरकार से प्रश्न किया है। कुछ कार्य भी हुए, लेकिन स्वीकार करना होगा कि प्रयास अपर्याप्त है। अत्यंत हर्ष का बात है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने अब इस महत्वपूर्ण पुरातत्विक केंद्र को लेकर अकादमिक विमर्श आरंभ किया है। मैं स्वयं उसमें शामिल था, किंतु इस स्थल का समग्र विकास राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूं कि चिरांद को तत्काल राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। ठीक, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में लिया जाए। यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय और शोध केंद्र स्थापित किया जाए। चिरांद को रामायण सर्किट और राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाए। संक्षेप में 5 मिनट नहीं हुआ महोदय, 5 मिनट नाप के लाया हूं।
इसके संरक्षण, विकास और प्रचार के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, बिहार की धरती ने विश्व को बुद्ध दिया, महावीर दिया, नालंदा दिया। अब समय आ गया है कि बिहार चिरांद के माध्यम से भारत को उसकी रामायणकालीन स्मृति, नौपाषाण सभ्यता और त्रिवेणी संगम की विरासत भी सौंपे। चिरांद को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना केवल बिहार की मांग नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा के सम्मान का प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर शीघ्र ठोस निर्णय लिया जाए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय और माननीय सदन। माननीय मंत्री। बहुलता से पाए जाते हैं। इस पुरा स्थल का कालखंड प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल से प्रारंभिक मध्यकाल तक है। विभागीय पत्रांक 759 दिनांक 11/11/2025 द्वारा राजकीय सुरक्षित घोषित चिरांद पुरातात्विक स्थल का पुरातात्विक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के स्तर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, कार्य हुए हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन 1971 में वहां खुदाई शुरू हुआ था, 1961 में, और 1972-73 में पहली बार उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आया। इतना लंबा कालखंड बीत गया। एक ऐसा स्थान जो प्रमाणित करता है कि गंगा के किनारे सभ्यता बसती थी और 8000 वर्षों से वहां लगातार बसावट है। और एक प्रमाण नहीं, उसे कई प्रमाण है। रामायण काल से शुरू करके दानी मोरध्वज के जमाने में जब ये द्वापर युग था तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को लेकर वहां पर गए थे, एक शेर के रूप में उनका वहां पर दानी मोरध्वज से उनके लिए भोजन मांगा था और अंत में उन्होंने अपने बेटे को चीर कर दिया था, इसलिए उसका नाम चिरांद पड़ा। वो स्थान है वो जिसका त्रेता में, द्वापर में, नौपाषाण युग में तमाम प्रमाण मिलते हैं। आज जाकर देखिएगा, आंखों में आंसू आ जाता है जब देखा जाता है किस तरह से वो तिरस्कृत स्थान है। हमारे बिहार में, हमारे सारण में इतना समृद्ध एक धरोहर है और उसको आज तक राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रयास नहीं किया। ये हम सदन के लिए भी शर्म की बात है। इसलिए हम लोगों को इसको हमारे योजना में नहीं है, ये कह के बात को समाप्त नहीं करनी चाहिए। मैं वापस लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, क्या सदन इससे सहमत है कि इससे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रयास करने के लिए सहमत है कि नहीं है। अगर एक बार उसका भी कम से कम ये मिल जाए, आश्वासन मिल जाए, तो मैं अपना प्रस्ताव ठीक वापस लेता हूं। तो इसको वापस लिया जाए ना। वापस तो लिया गया, लेकिन आश्वासन तो हो जाए कि कुछ तो समझे हैं। राष्ट्रीय धरोहर बनाने की दिशा में प्रयास तो सरकार करेगी। इतना तो कम से कम हो गया। आश्वासन तो हो ही गया। चलिए, संकल्प अनुमति से वापस हुआ। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत पुनपुन